श्री राधे गोविंद नमस्कार फ्रेंड्स। ऑप्शन मार्केट रिसर्च एक्सपायरी ट्रेड सिस्टम के स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 25 दिसंबर 2025 ऑप्शन मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम OMOS। आज मैं ऑप्शन मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम से मार्केट प्रिडिक्ट करके आपको दिखलाऊंगा। हम जा रहे हैं बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन के लिए और बैंक निफ्टी की 39,000 की पीई जो 29 जनवरी 2025 की है, 54,000 की सीई जो 29 जनवरी 2025 यानी कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी है मंथली, उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे और बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट को हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये तीनों प्रेडिक्शन आज मैं आपके सामने यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। हमारा इंडेक्स चार्ट की प्रेडिक्शन हम निकालेंगे, पी के चार्ट की प्रेडिक्शन निकालेंगे और सी के चार्ट की। दो प्राइस चार्ट हमारे पास हो जाते हैं और एक हमारा इंडेक्स चार्ट। चलिए हम चलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे और वहां इनकी प्रेडिक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 49,000 की पीई का प्रेडिक्शन हम निकालते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एंजल वन का और यहाँ पर हम पी को सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा पी का चार्ट है और पी के चार्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम मार्केट का बैलेंस मेजर करते हैं। हम एक पैरेलल चैनल लेंगे और मार्केट के बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ से हम पैरेलल चैनल से मार्केट के बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इस चैनल में इस समय मार्केट हमारा प्रेजेंट में है। तो सबसे पहला काम हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, प्रीवियस हाई। तो प्रीवियस हाई पॉइंट हमारा ये है, प्रीवियस हाई टू प्रीवियस लोअर हाई। तो ये हमारा लोअर हाई पॉइंट रहता है। दोनों पॉइंट हमारे मिलने पर ये हमारा एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना फिब एक्सटेंशन टूल का मेजरमेंट यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ इसके बॉटम पे हमने इस टूल को लगाया, इसके टॉप पर ले गए और अब ये हमारा टूल यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। FXT टूल अपसाइड के जो मूव होते हैं उनको मेजर करने के लिए आवश्यक होता है। हमारे अप मूव को, हमारे अप टारगेट को मेजर करने के लिए FXT टूल की हमें जरूरत होती है। तो मार्केट की अप मूवमेंट FXT टूल से मेजर होते हैं और मार्केट का रिट्रेस जो नीचे की तरफ आता है वो रिट्रेसमेंट टूल से मेजर होते हैं। तो ये दो टूल हमारे काफी काम आते हैं। 100% FRT जिस पॉइंट पर ब्रेक हो वहां से मार्केट का सेकंड ट्रेंड चालू हो जाए। प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा होता है वो वहां से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस चार्ट, इस पॉइंट से मार्केट का यहाँ से मार्केट ने अपनी FRT को ब्रेक किया और वो अब नीचे की तरफ जब मूव करता है तो 100% FRT जहां से ब्रेक हो वहां से आपको एक बिग प्रीमियम गेन होता है। तो इस पॉइंट पर जब हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक का जो ये मूव हमें मिला है ये हमें एक बिग प्रीमियम देता है। अब इस पॉइंट के बाद में दूसरा ट्रेंड जब नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है तो यहाँ से जब मार्केट अपसाइड में मूव लेता है तो वो जब तक 61.80% अबाव की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मार्केट डाउन साइड ही मूव करेगा, तब तक मार्केट बियरिश ही रहेगा। अब हम यहाँ पर अपने इस टूल्स की मदद से जो हमने अभी यहाँ पर रेडी, तो हम जैसे ही नीचे की तरफ जब मार्केट आया तो यहाँ FRT टूल लगाते हैं। तो इस समय हम देखते हैं कि मार्केट ने बिलो 61.80% का मूव दिया है। यहाँ पर तो मार्केट ने बिलो 50 दिया है बट हमारा मेजरमेंट जो है वो 61.80 से स्टार्ट होता है। इसके ऊपर क्लोजिंग आने पे हम मार्केट को पॉजिटिव समझते हैं और इसके नीचे क्लोजिंग होने पे मार्केट साइडवेज टू डाउन जाता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब मार्केट 61.80% के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट साइडवेज टू डाउन जाएगा। अब हम यहाँ से इस टूल को हम जब नीचे की तरफ इस पॉइंट पर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला मार्केट ने जो फर्स्ट मूव हमें दिया वो हमें लो 61.80%। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इस मार्केट को ब्रॉड करके, और अब हमारा काम इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे हम चलते हैं। तो यहाँ मार्केट का पहला जो अप मूव था वो ब्लो 61.80%। जब मार्केट का पहला मूव ब्लो हो जाता है के बाद मार्केट साइडवेज टू डाउन साइड चला जाता है या साइडवेज टू अप साइड जाता है। तो एट प्रेजेंट मार्केट ने ब्लो मूव दिया है तो ब्लो मूव के कारण मार्केट का साइडवेज मूव बनता है। तो यहाँ मार्केट ने हल्का सा साइडवेज मूव लेकर के और एक साइड में जो मूव दिया है वो 100% तक ने अपने आप को लिया और यहाँ से मार्केट का फिर एक फॉल आपको देखना। तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अपना पहला मूव ही लो 61.80% दिया था, इसलिए मार्केट यहाँ से आगे की तरफ
ऊपर की तरफ और ज्यादा नहीं बढ़ पाया। अब इस समय हम मार्केट के अंदर यहाँ पर अपना FRT टूल यहाँ पर लगा के इसको मेजर, टॉप से जब हम FRT को मेजर करते हैं, इस तरफ FRT के ये नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने लो 61.80% पर अपनी क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ तक मार्केट हमारा पॉजिटिव। इसके बाद मार्केट ने एक अप रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ डाउन चला गया। तो नीचे जाने पर उसकी जो क्लोजिंग आई है वो 61.80% की क्लोजिंग है। इस समय मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बियरिश हो गई है और अब मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। तो ये पुट का मार्केट चल रहा है, तो मैं यहाँ जो कुछ भी बता रहा हूँ वो पुट के बारे में बता रहा हूँ। इस समय पुट हमारी जो है वो नेगेटिव हो गई, यहाँ तक पुट पॉजिटिव। अब यहाँ से जो मार्केट अपसाइड में जाकर के जब पॉजिटिव पोजीशन पे था, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों हुआ, अब हम उस कारण को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर अब काम आता है आपका सपोर्ट। अब हम यहाँ पे मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी पे आते हैं। तो मार्केट के अंदर जो मूव हमें मिलते हैं वो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के ऊपर काफी डिपेंडेंट। हमारे जो फिब रिट्रेसमेंट टूल और फिब एक्सटेंशन टूल के मूव हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे होते हैं चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो हम मार्केट के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोर्ट पे आ जाते हैं, रेजिस्टेंस को हम अभी छोड़ते हैं। तो हम मार्केट का सपोर्ट देखते हैं, तो हम प्रीवियस मार्केट का सपोर्ट इस पॉइंट पे आता है। यहाँ एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज आवर सपोर्ट लाइन को हम ले लेते हैं रेड कलर, क्योंकि रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है सपोर्ट पे। इसके बाद अगला सपोर्ट मार्केट का यहाँ पर आता है। इस पॉइंट पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो सपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे मार्केट में मिलते हैं और उसके बाद वाला सपोर्ट हमारे पास इस जगह पर है, और उसके बाद का सपोर्ट भी हम लेना चाहें तो एक सपोर्ट या नीचे डाउन साइड, ये हमारे पास एक सपोर्ट, ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई। अब मार्केट का अपसाइड में जो मूव हुआ वो मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग। मार्केट के एफएक्सटी मूव यानी अपसाइड जाते हुए एक्सटेंशन मूव अगर प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो वो पॉजिटिव क्लोजिंग कहलाती। अबाव, तो जब अबाव मार्केट के अंदर आता है तो मार्केट पॉजिटिव होकर के अपसाइड मूव करता है। इस पॉइंट को मैं आपको अभी दिखला देता हूँ। तो यहाँ पर हम प्रीवियस चार्ट पे चलते। ऑप्शन मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी है, इसके अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अबाव एंड बिलो। तो अबाव जब हमारे पास में आता है यानी मार्केट किसी भी पॉइंट पे उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अबाव का नीचे मैंने लिखा हुआ है अप ट्रेंड एक्टिव। जब अबाव मूव मार्केट का होता है तो ट्रेंड एक्टिव रहता है। जब मार्केट का ब्लो, अगर कोई मूव ब्लो होता है तो उस समय मार्केट डाउन ट्रेंड एक्टिव हो जाता है। एट प्रेजेंट हमें यही देखना होता है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अबाव दी है या ब्लो दी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट की क्लोजिंग अबाव है या ब्लो है। वापस हम चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट ने इस प्रीवियस सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है यानी अबाव क्लोजिंग दी है। तो जब मार्केट अबाव क्लोजिंग देता है तो उसका अप ट्रेंड एक्टिव रहता है। अब इस समय मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद अपना एक रिट्रेस, मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट को क्रॉस किया था, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट ब्लो 61.80% होने के कारण मार्केट पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। उसकी नेगेटिविटी का आपको पहला सबूत ये मिलता है कि मार्केट जब यहाँ से अप मूव लेता है तो वो पहला टारगेट यहीं पे देकर के फिर वापस से नीचे आ जाता है, उसके बाद दूसरा टारगेट, जबकि मार्केट का पहला टारगेट अगर 61.80% कंप्लीट होता है, अगला टारगेट 100% अबाव का मार्केट का होता है, ब्लो 127.20% का टारगेट मार्केट देता है। इसलिए जब मार्केट नेगेटिव है तो उसके परिणाम भी नेगेटिव मिलेंगे, यानी साइड में जो मूव मिलेंगे वो ब्रेकआउट मूव्स मिले। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने ये फाइंड किया कि मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट के कारण इस जगह पर जो ये मूव दिया था वो इसलिए दिया था कि प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर 61 से पहले ही आ गए। तो जब मार्केट के अंदर 61.80% से पहले अगर सपोर्ट आ जाता है तो मार्केट के अंदर मूव जो होते हैं वो स्लो साइडवेज हो जाते हैं। तो लेकिन मार्केट जब अपसाइड में मूव कर रहा है, अपसाइड एक्टिवेट हो चुका है, तो वो अपसाइड में तो जाएगा। अब यहाँ से मार्केट का अगला जो सपोर्ट निकलता है वो ये लाइन, इस सपोर्ट को मार्केट ने क्रॉस करके
तो जब ये सपोर्ट आ रहा था 78% पे, तो 78% को क्रॉस करके मार्केट ने अपने अगले टारगेट 100% पर यहाँ पर आपको इस क्लोजिंग, इस समय हम मार्केट के अंदर अपसाइड में लेते हैं और यहाँ पर अपने इस टूल को प्रीवियस सपोर्ट पर लेंगे, तो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट है। अब यहाँ से हम इसके इस मूव को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने जो क्लोजिंग इस समय दी वो बिलो 100% दी है, अबाव नहीं। मार्केट जब भी अपनी क्लोजिंग देता है तो वो अबाव देता है। अगर उसे अपसाइड जाना है, अबाव क्लोजिंग अगर मिलती है तो मार्केट साइड में एक्टिव है। इस समय मार्केट ने हमें बिलो 100% की क्लोजिंग यहाँ पर दी है पुट साइड। जब मार्केट ने पुट साइड में 100% के टारगेट को पूरा करके अप साइड में क्लोजिंग नहीं दी, तो यहीं से मार्केट के बियरिश होने का इंडिकेशन हमको मिल जाता है। जहां मैंने अबाव और ब्लो दे रखे, जैसे ही मार्केट ब्लो होता है उसी समय दूसरी वाली ट्रेड यानी कॉल साइड इस जगह पर एक्टिव हो जाती है। इसी जगह से अगर हम इसी जगह से कॉल बाय करते हैं, ये इसका जो रिट्रेसमेंट है यानी पुट साइड का जब ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो रिट्रेस मूव कभी भी ट्रेड नहीं किए जाते। यहाँ पर हम वापस अपने चार्ट पर आते हैं और इस जगह पर यहाँ एक पॉइंट मैंने दिया हुआ है मेरी थ्योरी के अंदर, रिट्रेस मूव डू नॉट ट्रेड। क्योंकि जब रिट्रेस मूव हमारे चलते हैं मार्केट के अंदर, तो वहां प्रीमियम आपको नहीं मिलता। जब मार्केट हमें ब्लो क्लोजिंग देता है, किसी भी टारगेट पर जाकर के मार्केट रुकता है, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए एक्टिव हो जाता है, वहां से उसका डाउन ट्रेंड एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड डीएक्टिवेट हो गया हमारा। तो जब हमारा अप ट्रेंड डीएक्टिवेट इस पॉइंट पे हो गया, तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट मिलेगा के अंदर प्रीमियम हमें डाउन साइड का एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। पुट पे अगर आप चल रहे हैं और ये सिचुएशन बनती है, इस जगह आपको कॉल बाय करना है इसी पर। ये जो रिट्रेसमेंट है, अब ये रिट्रेसमेंट इसके लिए है, लेकिन हमारे लिए अब ये कॉल साइड का एफएक्सटी मूव बन जाता है। इस समय हमने पुट के चार्ट पे होते हुए कॉल के चार्ट के मूव आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ से निकल के हम सीधे कॉल के चार्ट पे पहुंच जाएंगे। फर्स्ट मूव एक बिग कैंडल के रूप में आपको यहाँ पर मिली, उसके बाद में अगला ये बिग कैंडल के रूप में नीचे की तरफ, यहाँ से ये ट्रेड एक्टिव हो गई थी लो होने के कारण, तो इतना बड़ा मूव नीचे की तरफ आपको देखने को वापस से हम इसे लाइनिंग में लेते हैं, क्योंकि हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और प्रिडिक्शन के लिए लाइनिंग बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है कि मार्केट में अपसाइड जाते समय सपोर्ट्स काम करते, हमारे टारगेट होते हैं सपोर्ट्स। उस साइड जाते हुए यानी एफएक्सटी के लिए हम सपोर्ट्स को यूज करते हैं, यानी अप टारगेट के लिए हम सपोर्ट्स का ध्यान रखते हैं। तो हमारा अप टारगेट जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे सपोर्ट्स के ऊपर, अगला अप टारगेट हमको क्या मिलेगा। एट प्रेजेंट यहाँ पे जब ये सपोर्ट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, उसके बाद में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट 61.80% को क्रॉस करे, ये जरूरी नहीं। तो जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ क्लोजिंग दी, तो मार्केट लो 61.80% हो गया। इसके बाद अगला यहाँ से इस 61 को क्रॉस करके और ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी। इसके लिए भी कोई नॉर्मल सपोर्ट पीछे की तरफ हम देख सकते हैं कि नीचे कोई सपोर्ट होगा। इस समय ये 1 घंटे की कैंडल, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा S1। अगर हम इसे 1 घंटे से 15 मिनट करते हैं तो यहाँ हमें ये सपोर्ट दिखता है। वैसे अभी शॉर्ट में छोटा सा सपोर्ट हमें दिख रहा है। इस सपोर्ट को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने और फिर यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट लेकर के अब अगला मूव मार्केट ने अपसाइड दिया। अपसाइड जाते हुए मार्केट सपोर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है, और जब मार्केट एफआरटी यानी रिट्रेसमेंट लेता है उस समय सपोर्ट को नहीं, मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट को क्रॉस करके अपनी एग्जिट देता है। तो मार्केट की वही थ्योरी है, इधर से हम चल रहे हैं तो इस तरह का मूव, उधर से चल रहे हैं अब वो दूसरा वाला लेगा। तो यहाँ पर ये जो टॉप दिख रहा है, ये इसकी क्लोजिंग, ये इसकी क्लोजिंग, ये इसकी क्लोजिंग, इन क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर ये क्लोजिंग मार्केट का सपोर्ट बन जाती है रिट्रेसमेंट मूव की। यहाँ हम आपको दिखाने के लिए मार्केट को करते हैं इनवर्ट, तो यहाँ से आर आई, अब मार्केट उल्टा हो। अब इस समय हमें मार्केट के अंदर वापस से सपोर्ट ढूंढने हैं। अब हमें मार्केट में वापस से उल्टे मार्केट में हम सपोर्ट ढूंढेंगे, तो वो
अब हमारे पास में रिट्रेसमेंट के मूव आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पर हम मार्केट के सपोर्ट ढूंढते हैं, तो एक सपोर्ट हमारे पास अपसाइड में ये इस पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ हम ऑल्ट एक्स से लाइन खींच, अब ये जो सपोर्ट है ये हमारा एफआरटी का है, तो इसे हम यहाँ पर ग्रीन कर लें, तो हमें समझने में मार्केट को आसानी हो। यहाँ पर ये एक सपोर्ट हो गया। दूसरा सपोर्ट हमारे पास इस पॉइंट पे आता है, इसको भी हम ऑल्ट एच से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अब इसके बाद हम इसके और सपोर्ट्स अगर ढूंढना चाहें तो ये सपोर्ट आल्ट एच, इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब हम वापस से आल्ट आई करके मार्केट को सीधा कर ले। ये लीजिए, अब हमको मार्केट के जो एफआरटी मूव है उसके लिए पॉइंट मिल गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट के अंदर एफआरटी मूव का जो रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पर मार्केट ने लो 100% दिया था। उसके बाद उसके पास यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट जो है ये था, इसको क्रॉस करके और मार्केट को अपसाइड मूव कर जाना चाहिए। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके यहीं पे रुकता और यहाँ से एक अप मूव लेता तो बहुत अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ देता। लेकिन मार्केट ने क्रॉस किया, इस सपोर्ट को नहीं लिया। उसके बाद मार्केट जब एक सपोर्ट को छोड़ देता है तो उसके बाद वो दूसरा सपोर्ट लेता है। दूसरा सपोर्ट मार्केट के अंदर जो बन रहा है वो बन रहा है इस पॉइंट। तो ये नीचे की जो ग्रीन लाइन है ये रहे, इस ग्रीन लाइन के ऊपर इसका ये सपोर्ट। तो मार्केट ने इस ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं, अगर मार्केट इस ग्रीन लाइन को क्रॉस कर देता उसके बाद जो इसका अप मूव होता है वो अप साइड के लिए एक्टिव हो जाता है। मार्केट ने ब्लो क्लोजिंग दे दी अपने सपोर्ट से, इस सपोर्ट को क्रॉस करना जरूरी होता है। तो यहाँ मार्केट ने सपोर्ट को क्रॉस नहीं किया, तो जब यहाँ मार्केट ने अपने सपोर्ट को क्रॉस नहीं किया तो वो मूव लेकर के और नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ से मार्केट निकल गया तो वैसे ही यहाँ से अब ये मार्केट नीचे गिर चुका है, और यहाँ गिरने के बाद अब अगली जो क्लोजिंग है ये यहाँ पर ये सपोर्ट आपके सामने आ रहा है। तो मार्केट को अब इस सपोर्ट को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देनी है। अगर मार्केट की क्लोजिंग इस सपोर्ट के नीचे की तरफ आती है और यहाँ से अगर मार्केट वापस अप साइड में मूव करता है तो मार्केट का पुट का ट्रेंड वापस से एक्टिव हो। लेकिन एट प्रेजेंट जब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस समय मार्केट की क्लोजिंग इस सपोर्ट के जस्ट ए मिनट, यस, बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही हुई है लगभग। तो मार्केट ने अभी जो क्लोजिंग एट प्रेजेंट दी है वो कहाँ दी है, बिल्कुल इस पॉइंट पर, यानी पुट साइड इस समय खतरे में। अब यहाँ से जो पुट का रिट्रेसमेंट आएगा उसके बाद पुट फिर से नीचे की तरफ चली, तो यहाँ ये मार्केट ने अप साइड में रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लिया और नीचे आ, यहाँ से भी एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जाएगा पुट साइड का, और ये पुट साइड फिर वापस नीचे की तरफ गिर के और इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर आने पर मार्केट तो प्रीवियस सपोर्ट, इसके बाद इसके पास नीचे की तरफ यहाँ पर एक सपोर्ट ये मिलता है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। और इसके अलावा एक ये पॉइंट है यहाँ, ये इसके लिए सपोर्ट। तो हमें मार्केट के अंदर एफआरटी के सपोर्ट्स क्या हैं वो पता होनी चाहिए, एफएक्सटी के सपोर्ट्स क्या हैं वो पता होना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर जो एक अप मूव आया है उस अप मूव के बाद जो नीचे रिट्रेस मूव जा रहा है वो कहाँ तक जाएगा, तो आप मेरी इस थ्योरी से वो जान सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नीचे की तरफ अगर मूव जा रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा, वो उसकी क्लोजिंग तक जाएगा। यहाँ पर ये क्लोजिंग, तो जितने भी ये ट्रायंगल बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये एफआरटी इनके ऊपर आने पर इनको क्रॉस करके क्लोजिंग दे, बस इतना सा ध्यान रखो। जितने भी ट्रायंगल्स आपको, जितने भी ऊपर ये चोटियां नजर आती हैं ये एफआरटी की चोटियां हैं। ये जितनी भी चोटियां हैं ये एफआरटी की चोटियां हैं। अगर इन चोटियों को क्रॉस करके और नीचे क्लोजिंग दे दी तो समझ लेना कि अब यहाँ से मार्केट का पुट ट्रेंड वापस से चालू हो गया, यानी पुट एक्टिव हो गई। इस चोटी के ऊपर आकर के रुक गया मार्केट तो समझ लेना अब मार्केट खत्म है, अब आपको इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। तो ये मेरा पुट का प्रेडिक्शन था। इस समय पुट हमारी डीएक्टिवेट हो चुकी है। एट प्रेजेंट आप प्राइस चार्ट पर हैं और प्राइस चार्ट के ऊपर इस जगह पर पुट डीएक्टिवेट है। अब यहाँ से जो अगला मूव मार्केट का होगा वो अप साइड में होगा, यानी पुट एक्टिव होगी। पुट का साइड में एक मूव बनता है यहाँ से, तो यहाँ से पुट का अप मूव बने, यानी पुट का अप मूव कॉल के ऊपर नीचे की तरफ का मूव बने, तो कॉल नीचे जाएगी पुट
ऊपर जाएगी, वो जाएगी रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जाएगा, उसके बाद में फिर नीचे की तरफ गिरेगी। यहाँ 1 घंटे की कैंडल के ऊपर बैंक निफ्टी पुट का प्रेडिक्शन आपने देखा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी कॉल चार्ट। ये हमारा बैंक निफ्टी का कॉल चार्ट, और जिस तरह से हमने पुट के ऊपर हमारे टूल को मेजरमेंट करके हमारे इस ऑपरेटिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग इस एफएक्सटी टूल को मेजर किया था हमने, तो वहीं पे इस चार्ट पर भी सेम उसी तरह मेजर करना होता है। प्रीवियस हाई, ये हमारा प्रीवियस हाई पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा प्रीवियस हाई पॉइंट है, और ये उसकी एफआरटी यानी ये लोअर लो, हायर हाई टू लोअर हाई। तो यहाँ हायर हाई टू लोअर हाई पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने एक बॉक्स क्रिएट किया। यहाँ से हमने एफएक्सटी टूल को इसके बॉटम टू टॉप पर लेके गए, और हमारा ये एफएक्सटी टूल तैयार हो गया। अब ये मेजरमेंट टूल हमारा यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ से हम मार्केट का फिर से प्रिडिक्शन अपना वापस चालू कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मार्केट की जो पोजीशन है वो हमारी कॉल चार्ट पे ये है। इस समय कॉल चार्ट के अंदर जो ये 2 कैंडल का अप मूव है, अब हम अपना प्री प्रिडिक्शन देखते हैं, यानी हम अपने इस समय हम चार्ट को देखना चाहें कि हमारा चार्ट क्या कहता है। तो हमारे प्रीवियस चार्ट पे यानी पुट के चार्ट पे अभी हमारे पास जो मूव बन रहा है वो साइड का बन रहा है, तो इस चार्ट पे क्या होगा, डाउन साइड जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैंडल अप है, तो मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे आएगा, तो कॉल साइड में ओपनिंग के साथ एक डाउन मूव मिलेगा, और उसके बाद मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। यहाँ से और यहाँ तक के मूव का एक रिट्रेसमेंट। अब इस समय इस रिट्रेसमेंट के बाद अप मूव है, तो मार्केट का यहाँ से मूव जो होगा वो 61.80% अबाव क्लोजिंग देना चाहिए। अगर उसने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी तो मार्केट साइडवेज मूव करता रहेगा जब तक कि वो इस पॉइंट को ऊपर की तरफ क्रॉस। यहाँ पर भी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनते हैं, वहां वहां पर हमको अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। एट प्रेजेंट हमारा पहला सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है। इस सपोर्ट पॉइंट पे मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद अगला सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है, तो यहाँ भी मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा मार्केट, तो यहाँ मैंने लिख दिया एफएक्सटी अबाव 100%, एफएक्सटी अबाव 61.80%। और इन मूव्स के साथ जो उसके नीचे के टारगेट बनते हैं लो 38.20%, वो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हुए। के बाद अगला ऊपर की तरफ जो टारगेट बनता है वो हमारा ये सपोर्ट निकल के आता है। तो इसके बाद जो मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव करेगा वो एक बिग टारगेट होगा, बहुत बड़ा टारगेट होगा, और वो पूरा का पूरा टारगेट हमें मिलेगा 200 का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक वो हमारा टारगेट हमें इसके ऊपर भी क्लोजिंग हमें मिल सके। मार्केट यहाँ पर ये एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट ये है, तो इन दोनों सपोर्ट को कंबाइन करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से 100% का मूव मिलने के बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद जो अपसाइड में मूव मिलेगा वो काफी बड़ा मूव हमें बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर इस समय एक काम और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस समय यहाँ पे मार्केट में जो बैलेंस है वो हम यहाँ पे एक बैलेंस चैनल क्रिएट करते हैं। इस समय अगर हम बैलेंस चैनल क्रिएट करते हैं, इस मूव के लिए हम करेंगे यहाँ से मार्केट के बैलेंस को हमें चेक करना। इस पॉइंट पे जाकर के मार्केट का बैलेंस सेट होता है। अब इसको हम एडजस्ट करके और मार्केट के बैलेंस को यहाँ पे हम लॉक करते हैं। अब हम मार्केट के अंदर आगे के मूव को आइडेंटिफाई करें। इस समय यहाँ से जो मार्केट अपसाइड में मूव करेगा, ये 100% के टारगेट को पूरा करके एक रिट्रेसमेंट मूव मार्केट लेगा 38% का, जो कि इस पॉइंट तक आता है। यानी मार्केट अपना 100% के ऊपर का टारगेट देके इस पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट लेगा, और यहाँ से जब अपसाइड का मूव मार्केट का एक्टिव होगा उस समय मार्केट इस पॉइंट पे आकर इस पॉइंट को ब्रेक करे, और इसको ब्रेक करके मार्केट ये इसके सपोर्ट लाइन इसको भी ब्रेक करेगा। तो यहाँ से जो मार्केट की अपसाइड में कैंडल निकलेगी वो बहुत लंबी हो। इस पॉइंट से 161 से जो कैंडल अपसाइड मूव करेगी वो काफी लंबी होगी, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी, सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो इसके साथ दूसरा सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर जाकर के मार्केट का प्रॉफिट बुक होता है। तो हमारे लिए जो ये रेड लाइन है ये हमारे लिए प्रीमियम लाइन, यहाँ पर पहुंचने पर हमें एग्जिट करना होता है। इसके ऊपर कैंडल जितनी निकल के और क्लोज हो रुके
जिस जगह कैंडल रुके उस जगह हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। अभी हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड के कॉल के अंदर खुले हुए हैं दरवाजे, तो मंथली एक्सपायरी लेकर के और हम मार्केट के बड़े बिग अप मूव को आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पा रहे हैं। इस समय मार्केट के अंदर काफी बड़ा अप मूव हमारे पास में है और वो मार्केट का मूव इस पॉइंट को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, काफी ऊपर तक का। तो ये हमने जो कॉल ली हुई है वो 190 रुपीज की कॉल है। ओटीएम में हमने ये कॉल यहाँ पर ली। इस समय ये ओटीएम की कॉल जो ब्लो 200 रुपीज है, तो ब्लो 200 रुपीज की ये कॉल अप साइड के अंदर जाती हुई आपको 1500 के ऊपर 2000 रुपीज तक या 1800 रुपीज लेकर के जाए। इसका अप मूव 2000 तक होगा। ये कॉल आपकी 200 रुपए से 2000 रुपए तक पहुंचेगी एक्सपायरी के खत्म होने से पहले। उसके बाद फिर इसका डाउन मूव स्टार्ट हो। तो ये दो प्रेडिक्शन आपके यहाँ पर कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड के यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हम इसके चलते हैं तीसरे प्रेडिक्शन पे। ये है इसका इंडेक्स चार्ट। तो वही इंडेक्स चार्ट पर भी सेम मैंने अपना ऑपरेटिंग बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैंने एफआरडी टूल यहाँ पे लगाया हुआ है और इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, ये सारे सपोर्ट्स हैं, इन सभी सपोर्ट्स को मैंने आइडेंटिफाई करके और यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। और इनके अकॉर्डिंग अभी 8% मार्केट का जो मूव था, अगर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ से आप मार्केट के अंदर इस टूल को नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, तो यहाँ मार्केट का जो फर्स्ट अप मूव है वो ब्लो 127.20% था। इसके नीचे ब्लो होने के कारण मार्केट साइडवेज मूव किया। तो मार्केट जब भी ब्लो होगा वो साइडवेज मूव करेगा। तो 100% अबाव होकर के और ऊपर की तरफ मार्केट गया, तो यहाँ ब्लो है। तो यहाँ पर हम इसको कैंडल व्यू में देखते हैं। एट प्रेजेंट मार्केट ने पहला मूव यहाँ तक का जो दिया था प्रीवियस, उसके बाद एक गैप अप लेकर के मार्केट ने अप साइड में मूव किया। अब इस समय जब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इस पॉइंट से कर गैप अप पोजीशन में मार्केट के प्रिडिक्शन का पॉइंट बदल जाता है। यहाँ से जब हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं तो यहाँ मार्केट का जो मूव था वो 61.80% ब्लो था, क्योंकि यहाँ प्रीवियस सपोर्ट लाइन इस पॉइंट पर आती है और मार्केट ने सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट अगर चाहता तो यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता, लेकिन मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग नहीं दी। तो क्यों नहीं दी? क्योंकि मार्केट का सपोर्ट इस पॉइंट पे अगला बन रहा था। इससे पहले के जो सपोर्ट्स हैं वो यहाँ से हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ कोई सपोर्ट्स लाइन हमें नजर नहीं आई दूर तक। तो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर हमें मूव मिला वो ब्लो 61 का मिला, क्योंकि इससे ऊपर का जो मार्केट का सपोर्ट है वो काफी ऊपर जाके था यहाँ पर। तो ये 127 पर सपोर्ट है मार्केट का। तो मार्केट अपना इतना पहला मूव इतना बड़ा नहीं दे रहा, इसलिए मार्केट ने अपना ये मूव ब्लो करके यहाँ पर दिया। तो हमें तो मार्केट के अंदर ब्लो मूव मिलने के कारण ये मार्केट का साइडवेज मूव देखने को मिले। तो हम मार्केट के साइडवेज मूव को हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा 100% वर्क कर की थ्योरीज पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो सारी थ्योरीज 100% वर्क करती हैं। ये थ्योरीज मेरे 3 साल की मेहनत का नतीजा है। मॉर्निंग टू नाइट 24 आवर्स की वर्किंग मान लीजिए आप, पर डे मिनिमम 12 to 16 आवर्स किसी मार्केट के ऊपर लगाने के बाद ये रिजल्ट निकाला है। तो यहाँ मार्केट के साइडवेज मूव का अब इस बिग कैंडल ने अप होकर के ब्रेकआउट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल मार्केट में बन रहा था। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। इसको हम 15 मिनट की कैंडल पे आपके सामने आइडेंटिफाई करके और फिर मैं बतला। एट प्रेजेंट ये मार्केट का 15 मिनट की कैंडल का व्यू है और यहाँ से इस समय मार्केट के अंदर जो पैटर्न चलते हैं उन्हें हमें देखना होता है। मार्केट ने हाई दिया, हायर लो दिया, हायर लो दी, मार्केट ऊपर से नेगेटिव जा रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। नीचे से अगर मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे आप तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर, उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो पॉइंट दिया और लोअर लो पॉइंट देने के बाद मार्केट ने एक हायर हाई पॉइंट। इस समय जब मार्केट के अंदर हायर लो टू लोअर हाई का मूव चलता है तो वहां एक ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल के नियम ही यही है, ट्रायंगल बनता ही इसी थ्योरी पर है, लोअर हाई टू हायर लो। यहाँ से हम मार्केट के अंदर इसके
मूव को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके प्रीवियस लो पर लेके जाते हैं। इस समय मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव करता हुआ आपको नजर आए। ये मार्केट का सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे से इस ट्रायंगल को बनाया है। तो जब मार्केट का मूव नीचे से ऊपर की तरफ है तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से साइड मूव करेगा। इस ट्रायंगल ने तो पहले ही बता दिया था कि मार्केट अप साइड जाएगा। अब हम यहाँ पर मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि इस समय ब्रेकआउट हो चुका है। ये ब्रेकआउट मार्केट ने किया। अब इसका एक रिटेस्ट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जो पुट के चार्ट पे हमने देखा। पुट के चार्ट पे इस समय रिटेस्ट वहां पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी हमें एक रिटेस्ट पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से जब अप मूव बनेगा, वो अप मूव अप साइड के अच्छे टारगेट देगा और वो 100% अबव क्लोजिंग को मिलेगी। उससे पहले ये पॉइंट यहाँ पर हमारे पास में एक आता है। इस पॉइंट पर हमारा प्रीवियस पॉइंट हमारे पास ये प्रीवियस हाई, यहाँ पर भी हमें मार्केट रोकेगा। अब हम यहाँ पे कैंडल को ओपन करते हैं। एट प्रेजेंट ये हमारी कैंडल यहाँ पे आ जाती है, तो ये हमारा प्रीवियस हाई पॉइंट है। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी मार्केट के अंदर कि मार्केट अपनी प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट पर जब पहुंचता है तो वहां थोड़ी देर के लिए रुकता है, क्योंकि इस क्लोजिंग को क्रॉस करने में वो टाइम लेता है। उसके बाद इसे ब्रेक करके अपसाइड निकलता है। तो प्रीवियस क्लोजिंग काफी मायने रखती है। एट प्रेजेंट जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहां पर हमें अपना एक सीसी बॉक्स, कैंडल क्लोजिंग बॉक्स क्रिएट करना चाहिए। ये कैंडल क्लोजिंग बॉक्स हमारा अपसाइड की इस कैंडल की क्लोजिंग पर लगा करके और नीचे की तरफ जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग रेड कैंडल की है वहां पर हम लगा देंगे। तो दिस इज अवर कैंडल क्लोजिंग बॉक्स। अब मार्केट जब तक इस लाइन के ऊपर से अप नहीं होता तब तक हम बाय नहीं। तो यहाँ से मार्केट अप साइड में। अब हमारे पास में इसके अंदर ऊपर तक का जो पॉइंट है वो इस पॉइंट तक बनता है। तो एक बॉक्स हमारा यहाँ से इस बॉक्स का एक और यहाँ पे हम एक क्लोन बनाते हैं और अब इस क्लोन को ऊपर की तरफ हमें ले जाना होगा। तो यहाँ से हम अप साइड में लेते हैं तो ये हमारी प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पर आती है। ये पॉइंट हमारा काफी मायने रखता है और इस प्रीवियस क्लोजिंग के साथ बॉक्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जो इस समय बॉक्स के अंदर मूव बनेगा, जो अप टू डाउन रेड कैंडल, इसको हम नीचे वहां तक ड्रैग करेंगे। यहाँ पर एट प्रेजेंट इस समय ये पॉइंट बन रहा है। ये बॉक्स इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये इसका हाई पॉइंट है। इस पॉइंट को यानी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने पर मार्केट का को मूव एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट एकदम से अप मूव नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ इसका एक रिट्रेसमेंट यानी एक मूव यहाँ पे 100% अबाव का मूव आएगा और उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ जाएगा। तो वो नीचे का जो रिट्रेसमेंट मूव है वो 38% का यहाँ तक मैंने लिया है। तो बिलो 38% को ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग मार्केट अपना मूव लेगा। तो यहाँ मैंने जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ये 38 पॉइंट के नीचे का दिया हुआ इस जगह पे मार्केट। अब मार्केट के अंदर और दूसरी चीज क्या देखनी है, तो वो हमें देखनी है कि यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन दिया हुआ। जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो इस गैप को फिल करेगा, तेजी से ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर जो इतना गैप बना हुआ है, इस गैप को फिल करके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा। तो ये जो गैप है वो एक तरह से सपोर्ट है मान के चलिए, और इस सपोर्ट को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो ये रेड के निशान जो आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट लाइन जो दिख रही है, इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हम प्रीवियस सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट इस पॉइंट पर मिलता है हमें। तो हम यहाँ पे इसको लाइनिंग में वापस से लेते हैं तो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट आ जाता है। तो ये प्रीवियस सपोर्ट लाइन, और इससे पहले का सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे केवल ये सब, तो यहाँ इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मार्केट हमें देगा। तो हम इस लाइन को इस सपोर्ट के ऊपर ले लेते हैं। इस जगह इस सपोर्ट को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग बनती है। एट प्रेजेंट मार्केट जो हमें अपसाइड में मूव देगा वो काफी बड़ा मूव देगा। तो यहाँ से मार्केट के यहाँ तक आकर के और इस 100% के टारगेट को पूरा करने का एक बिग मूव हमारे पास में बनता है। तो अब यहाँ पे हम अपनी एक और थ्योरी, बैलेंस थ्योरी, तो यहाँ पे हम बैलेंस थ्योरी यानी चैनल थ्योरी से चलते हैं। तो यहाँ मार्केट का जो बैलेंस है वो इस चैनल के लो टू इस पॉइंट पे आता है। इस पॉइंट को हम क्रॉस करते हैं,
यहाँ से हम अप साइड में इसके टॉप मूव तक जाते, तो ये हमारा एक बैलेंस चैनल बन जाए। यहाँ से अप मूव जो निकलेगा वो इस चैनल के टॉप को टच करेगा ही करेगा। तो यहाँ से मार्केट या तो एकदम से ऊपर आकर के और इस पॉइंट पे यहाँ टच करके और यहाँ क्लोज, वो तो इतना आसान हो नहीं सकता। तो यहाँ से मार्केट जो मूव करेगा ऊपर की तरफ, जो मार्केट आएगा वो हमें इस चैनल की टॉप का मूव देगा। तो यहाँ हम इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये पॉइंट है। तो यहाँ मार्केट इस लाइन को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो इसके ऊपर जो क्लोजिंग बनती है वो हमारी इस पॉइंट पे बनती है, यानी 9:15 का मूव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग दिसंबर 27 का। और उससे पहले का अगर हम मूव देखते हैं वो ये 26 तारीख को जो मूव मिलेगा वो अपनी क्लोजिंग इस पॉइंट पर दे सकता है। 26 तारीख के 3 बजे तक मार्केट का जो मूव है वो अपसाइड के अंदर हमें Alt V करके एक लाइन हम यहाँ खींचते हैं। तो ये जो मूव है यहाँ से और यहाँ तक का, वो हमें 26 दिसंबर कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। इस तरह से मार्केट की प्रिडिक्शन मैंने आपके सामने निकाली। और मार्केट के अप मूव बहुत अच्छे यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर है, जो कि मैं काफी दिन पहले ही निकाल चुका था। इस कैंडल की ओपनिंग होते ही मैंने कह दिया था कि मार्केट अब बुलिश है, काफी ऊपर तक जाएगा। उसका कारण था कि ये जो कैंडल आपके सामने है ये 23.60% अबाव की कैंडल है। जब मार्केट में पहली कैंडल 23.60% अबाव हो जाती है तो मार्केट के अंदर बिग मूव आपको देखने को मिलेंगे, बिग टारगेट आपको देखने। तो फर्स्ट कैंडल अगर 23.60% के ऊपर चली जाती है, मार्केट आपको क्या देता है, यहाँ देखिए, FXT 23.60% अबाव क्लोजिंग बिग टारगेट। ये थ्योरी मेरी OMS है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो थ्योरी है। थ्योरी अगर आपको मालूम चल गई तो आप पूरा ऑप्शन मार्केट ऑपरेट कर सकते हैं अपने हाथ। ये मेरा प्रिडिक्शन अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी के तीनों मूव्स का प्रिडिक्शन निकाल के दिखाया। इंडेक्स चार्ट का प्रिडिक्शन, फुट चार्ट का प्रिडिक्शन और कॉल चार्ट। श्री राधे गोविंद नमः। जय हो।